कि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया, और यह ऐसा यज्ञ था जो अनादिकाल तक चलने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद संतों को ऐसा लगने लगा कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इससे शायद मानवों का कल्याण होगा नहीं, कोई और ठोस उपाय करना पड़ेगा कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए। तब वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी बड़े विद्वान हैं, तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ज्ञान के सूर्य हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कृपा करें और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, प्रश्न करो, क्या प्रश्न है आपका? बोले, प्रश्न केवल यह है कि इस कलयुग में शीघ्र से शीघ्र पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे? क्योंकि समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत विचित्र काल है कलयुग। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है बड़े बड़े शहरों में, भारत में तो ऐसा नहीं था पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माता जी पधार गई, तो माता जी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक? बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनल में चले जाएंगे, आदि करेंगे, तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव। इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ। लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में यह भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे लोग। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे होगी भगवान ये बताओ। क्योंकि सतयुग में हम सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्रेता में हम सुनते हैं कि इतने वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, द्वापर में भी तप यज्ञ सब जरूरी है। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतना त्याग है लोगों में कि घर बार छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ जाएं, भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें।
आप सतयुग त्रेता द्वापर के हर राजा की कथा उठा लीजिए, एक समय आने पर राजा अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे देता और खुद वन में चला जाता भजन करने। आज कितने लोग वन में जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। वन की छोड़ो, गार्डन में नहीं जाते, डर के मारे भागाते हैं। वन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके हमें बताओ। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। ये 88,000 ऋषि घबरा रहे थे। कहां तप, कहां नियम, कहां यज्ञ अनुष्ठान आदि, इन सबसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतनी श्रद्धा है लोगों पे कि पत्नी बच्चे छोड़ें और जाएं वन में। इसलिए भगवान बताइए, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे किसी को प्राप्त करने हो तो? तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में सबसे पहले तो व्यक्ति को एक भय अपना नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा भय? अच्छा, एक बात, ऐसा कौन सा भय है जो संसार के हर व्यक्ति को है? बताओ। मृत्यु का भय सबको है। जैसे हम होश संभालना शुरू कर देते हैं तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही चीज से डरते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन कितना भी डर लो, कितना भी बच लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आएगी ही। आप लोग विचार करके देखो, आप किससे डरते हो? जो अकाट्य सत्य, परम सत्य से हम डरते हैं। खुश कैसे रह पाएंगे? ये तो वही हो गया, मछली पानी से डर रही है, हिरण जंगल से डर रहा है, और मानव मृत्यु से डरता है। मृत्यु तो उसके साथ ही जन्म लेती है और उसका अकाट्य सत्य है, उसको एक दिन मरना ही है। ये मृत्यु का भय जो है ना बंधुओं, ये भय ही इस कलिकाल में हमसे कहीं ना कहीं पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। पाप कैसे करवाता है? बोले कल रहेंगे कि नहीं, आज ही कर लो जो करना है। अरे पी लो भाई यार, अरे कर लो, खा लो इसको, अरे नाच लो, अरे कर दो, कल किसने देखा, मर जाएंगे एक दिन, अभी भोग लो जितना भोगना है। पाप भी यही भय करवाता है और पुण्य भी यही भय करवाता है। भजन कर लो भैया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, कथा सुन लो, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं, एक बार बद्रीनाथ हुआ है, एक बार तिरुपति हुआ है, कल रहेंगे कि नहीं। पाप और पुण्य दोनों में एक कारण छुपा है और वो कारण भी अच्छा नहीं है, भय है, मृत्यु का भय। जब तक ये मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा तब तक आपका कारण सिद्ध नहीं होगा। पाप तो गलत है ही, लेकिन आपका पुण्य भी श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा यदि वो भय से कर रहे हो तो। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने अंदर से काल का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये भय दूर करना पड़ेगा। और उस भय को दूर करने का एक ही साधन है, क्या? बोलो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत, यदि कोई व्यक्ति निष्ठा से भागवत श्रवण करे, श्रवण के पश्चात मनन करे, चिंतन करे कि मैं क्या सुन रहा हूं, केवल मनोरंजन के लिए कथा ना सुने। आजकल एक काम और हो गया, मनोरंजन के लिए कथा होती है, बहुत गलत है। मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, घर के लोग एंजॉय करेंगे इसके लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय। इससे मन का मंथन करना है, मन रंजन नहीं करना है। मैं अभी इसी वर्ष की, पिछले वर्ष की बात है, एक जगह मेरी कथा थी, नाम नहीं लूंगा जगह का, नहीं तो वो भी देख रहे होंगे कथा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, अच्छा कथा के विषय में मेरी वार्ता बहुत कम होती, मैं तो कई बार जहां कथा होती वहां जाता हूं तब मिल पाता हूं कि अच्छा ये लोग हैं जो कथा करा रहे हैं, मेरी वार्ता नहीं होती कथा के बारे में। लेकिन जो हमारे पंडित जी थे उनके पास फोन आया, तो उनका मेरे पास आया, मैंने कि हाँ बताओ। बोले महाराज जी वहां अमुक जगह कथा है ना। मैंने कहा हाँ। वो लोग, उन लोगों ने एक अलग सी व्यवस्था रखी है कथा। मैंने कहा क्या? बोले 3 से 7 कथा है। मैंने कहा जी।
तो बोले 3 से 4:30 कथा होगी, 3 से 5:30 कथा होगी। मैंने कहा अच्छा। बोले 5:30 बजे फिर हाई टी का ब्रेक होगा, उसमें पूरी जनता चाय पिएगी, ब्रेड बटर खाएंगे, एक दिन पाव भाजी खाएंगे, एक दिन बड़ा पाव खाएंगे, और फिर 6 बजे कथा फिर रिज्यूम होगी आधा घंटे बाद, और 6 बजे से 7:30 तक फिर कथा होगी। मैंने कहा जय हो, धन्य है। मैंने कहा कथा में मनोरंजन हो रहा है। मैंने कहा उनसे पूछ लो, बिना हाई टी के कथा पचेगी नहीं, के बीच में जैसे काम करने वाले आदमी को दिमाग शांत करने के लिए चाय पीनी चाहिए। मैंने कि कोई कथा इतनी भारी लग रही है उनको कि भाई 2 घंटे बाद चाय पीनी जरूरी, नहीं तो कथा हमारे दिमाग में दर्द कर देगी। ये मनोमंथन का विषय, मनोरंजन का नहीं। फिर ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं। मैंने तो कह दिया मैं कथा नहीं करूंगा अगर ये हाई टी वाई टी बीच। आपको टी की प्रधानता इतनी ज्यादा। कथा तो उसे कहते हैं बंधुओं जहां 7 बजने पर आपको ऐसा लगे अरे इतनी जल्दी बज गए 7, हो गया समय, कथा विश्राम हो गई। और 8 बजने पर भी पता ना चले कि अरे कथा का समय 1 घंटा ऊपर चला गया। और 7वें दिन जिस दिन कथा विश्राम हो, इतनी घबराहट हो कि अब हम कल से कैसे सुने, कैसे जिएंगे। कथा तो उससे कहते हैं। अगर आप हमसे पूछो कि महाराज जी कथा हमारे जीवन में आ रही है, उसका प्रमाण क्या है, कथा में बैठे बैठे आप यह भी भूल जाओ कि आप कौन हो। ऐसी देह की सुध खो जाए व्यक्ति, मुझे गर्मी लगी है, प्यास लगी है, पैरों में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ये सारी तन की स्थितियां समाप्त हो जाएं, केवल मन में चित्त में श्री राधा रमन लाल विराजमान हो जाएं, अनवरत कथा गंगा कर्ण रंध्र से बहती रहे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो आप कथा सुन रहे हो। कथा रंजन का विषय नहीं है, मंथन का विषय है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रोताओं के हृदय से मृत्यु के भय को दूर करती है। बंधुओं, व्यक्ति को पता चल जाए कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो व्यक्ति उससे भयभीत होकर के बैठा रहे, वो श्रेष्ठ है कि उस भय को आनंद में परिवर्तित करके, वो होना ही है मेरे साथ तो उसको व्यवस्थित करे, वो श्रेष्ठ है। भयभीत व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, उसको श्रेष्ठ बना दे, वो श्रेष्ठ है। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक देश था, उस देश में सामान्य नागरिकों को ही राजा बनाया जाता था। शर्त यह होती थी कि 5 साल के लिए राजा बनोगे, जो चाहोगे वो खाओगे, जितना चाहोगे कमाओगे, जैसे चाहोगे रह सकते हो, जितने चाहे ब्याह कर लो, जैसा जीवन जीना चाहो जियोगे। परंतु शर्त यह 5 साल बाद समुद्र पार एक टापू पर छोड़ दिया जाएगा, वहां पर हिंसक जीवन, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। डर के मारे कोई राजा ही नहीं बनता था, बोले 5 साल भोगेंगे उसके बाद मृत्यु तो बड़ी दर्दनाक होगी। लेकिन कई भोगी लोग कोई बात नहीं 5 साल भोग लेंगे फिर भली मर जाए, मरना तो एक दिन ही, भोग लेते थे। लेकिन राजा बनने से सब इंकार करते थे। तो एक सुधी व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा मैं राजा बनूंगा। सबने कहा पहले ही सोच लो, राजा बन जाओगे, 5 साल तक भोगोगे, फिर तुमको वहां टापू पे छोड़ देंगे, जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाओगे। बोले मंजूर है, 5 साल तुमको फ्रीडम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो ठीक है मुझे बना दो राजा, मुझे मंजूर है। 5 साल के लिए राजा बन गया। लोग कहने लगे कितना मूर्ख है, 5 साल का भोग भोगने के लिए बताओ राजा बन गया, 5 साल बाद मृत्यु कैसी होगी इसका विचार नहीं कर रहा है। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, 5 साल में जितना धन आता था, कर आता था, टैक्स आता था, राजा भोगने की जगह वो सारे धन से टापू पे बढ़िया निर्माण करवा रहा था, घर बनवा रहा था, वहां के हिंसक जीवों के लिए एक वाइल्ड सेंचुरी बनवा दी, बढ़िया उस टापू को इतना व्यवस्थित कर दिया कि 5 साल बाद जब वो राजा पदवी से हटा करके टापू पे छोड़ा गया तो उसका वहां घर भी था, रहने के लिए व्यवस्था भी थी, हिंसक जीवों के लिए जाले वाले लग गए थे, बढ़िया उसके बाद भी वो वहां जीने लगा। हमें पता है कि इस जगह से, इस भाव से हमको भय है, ये हमारे जीवन में आना ही है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो उसको व्यवस्थित करना ये हमारी बुद्धि है, उससे भयभीत होना ये बुद्धि नहीं। मृत्यु मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, हम सबकी होगी, उससे भयभीत रहना ये हमारी मूर्खता है। लेकिन उस मृत्यु को व्यवस्थित करना ये हमारी श्रेष्ठता है। और मृत्यु व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत जी सिखाती है। आप कहोगे महाराज जी मृत्यु कौन सी व्यवस्थित होती है? होती है। आप इसलिए आश्चर्य कर रहे हो क्योंकि आपने व्यवस्थित मृत्यु का दर्शन नहीं किया। मृत्यु व्यवस्थित होती है। सूरदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, तुलसीदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, मीराबाई की मृत्यु व्यवस्थित थी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद,
ये आदि जितने भी पूर्वाचार्य हुए, इन सबकी मृत्यु व्यवस्थित थी, हमारी व्यवस्थित नहीं है। उसको व्यवस्थित कैसा करना चाहिए, ये भागवत जी सिखाती है। मैंने एक जगह, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने वहां बोला कि रामायण जीना सिखाती है कि जिए, जब तक जिए तो कैसे जिए, ये रामचरित्र सिखाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो मरना सिखाती है कि जब मरो तो कैसे मरो, मृत्यु हो तो कैसी हो। डर मत जाना आप लोग कि हमारे पहले दिन आते ही सिखा रहे हो मरना कैसे है। डरने की क्या बात है, मृत्यु सबकी होनी है, पर वो व्यवस्थित कैसे हो, ये भागवत सिखाती है। भगवत प्राप्ति जीवन में जब हो जाती है ना, तो निश्चित है उस समय आप संसार से इति हो जाती है, मतलब उसी समय आपकी मृत्यु निश्चित है। भगवत प्राप्ति के बाद जीने की इच्छा रहेगी भी नहीं। ठाकुर जी मिल गए, साक्षात दर्शन हो गए ठाकुर जी के, उसके बाद किसकी इच्छा रहेगी मैं दोबारा से भोग विलास करूं, दोबारा से संसार में जाऊं। ठाकुर जी मिल गए तो उसके बाद निश्चित है कि अब ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी, आप अपने संगी ले चलो नाथ, अब नहीं जीना हमें। ऐसी स्थिति प्रकट करती है श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी का साक्षात्कार करा देगी। और यदि भगवत दर्शन के बाद भी जीवित रहे तो संसार को व्यवस्थित करने में ही रहोगे, भोग विलास में नहीं रह पाओगे। ऐसी भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत का यदि आश्रय लेगा व्यक्ति, मृत्यु व्यवस्थित होगी और जितने दिन जिएगा उतने दिन में भगवत साक्षात्कार होगा। इसका मतलब क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में तप से, जप से, नियम से, यज्ञ से, अनुष्ठानों से भगवान मिलते हैं। कलयुग में तो केवल भागवत का आश्रय ले ले, ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, बस लेवे बड़ी सुदृढ़ता से। आज भारत में लाखों भागवत की कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवत दर्शन किसी को नहीं हो रहा। क्यों? कथा सुन तो रहे लोग, कथा भाव रख तो रहे, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पा रहे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। इसलिए भागवत जी की शरण ग्रहण करें। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इसका थोड़ा विवरण हमको बताओ। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। सौनक आदि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नारद जी को श्राप लगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकते और कथा के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है एक जगह। ये कैसे हुआ, कृपा करके हमको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताओ। तब कथा आती है बंधुओं की, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर सब जगह गए, कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले, जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कश्मीर बहुत सुंदर है, अब जो लोग नहीं गए वो लोग मन में ख्वाब बनाते हैं कश्मीर ऐसा होगा, कश्मीर ऐसा होगा। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा, जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए वो सोचते हैं अच्छा वहां ऐसे जाते होंगे, वहां ऐसे पहाड़ होंगे, ऐसी बर्फ होगी। ठीक वैसे ही बंधुओं, ऐसी चर्चा देवताओं में चलती है इस पृथ्वी के लिए। ये बात नारद जी बता रहे हैं। बोले देवताओं में आपस चर्चा चलती है और देवता आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं भैया पृथ्वी कैसी है? बोले वहां पर श्रीरंगम है, सेतुबंध रामेश्वरम है, वहां पर पुष्कर राज है, वहां पर सुंदर सुंदर यहाँ नाम बताए गए हैं। इन सब की चर्चा होती है और देवता सब विचार करते हैं हम कब जाएंगे यहाँ पे। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं जाता हूं, पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। और श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, परंतु बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन जैसा मैंने पृथ्वी के बारे में सुना था पृथ्वी बिल्कुल उल्टी थी। नारद जी बोले क्या देखा आपने? तब नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, यहां लोग केवल स्वार्थ से जाते हैं। हमारा जे काम बन जाएगा तो हम लोग तिरुपति में जाके मुंडन करवाएंगे। वहां पर देखते हैं ना लोग बाग, माताएं बहनें भी, भाई लोग भी तिरुपति में केश दान करते हैं।
आप विश्वास मानिएगा 95 नहीं 99.9% लोग किसी कामना से ही केश दान करते हैं। बिना कामना से तो 1-8% कोई करता होगा। केश दान का एक मतलब क्या है पता है? हे ठाकुर जी, ये संसार मेरी सुंदरता पर रीझ रहा है, पर मैं आपके चरणों में केश दान करके आपको ये वचन देता हूं, मुझे संसार को नहीं रिझाना है, मुझे बस आपको रिझाना है, इसलिए केश दान। लेकिन कोई भाव ऐसा वर्णित हुआ कि भाई कोई इच्छा मन में हो तो केश दान कर दो, और केश दान की भावना से जैसे ही कहा कि केश दान होते ही आपकी इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा लग गई लाइन वहां। तो भैया जो हेलीकॉप्टर अभी कथा में मत लाओ, इसको जब कीर्तन भजन हो तब लिया, नहीं तो हम इसी को देखते रहेंगे। हाँ, अब जब कोई कीर्तन करें तब लिया ना। हाँ, सॉरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? केश दान। तो बिना कामना के भक्ति कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। सबके कोई ना कोई कामना है, कोई फल की इच्छा है, कोई उसकी मनोकामना है, तब ही वो भक्ति कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। नारद जी बोले सारे तीर्थों में स्वार्थी दर्शनार्थी हैं। और आजकल तो ये कह दूं कि जैसे वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई, काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ हो गई, दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है, प्रदर्शनार्थियों की भीड़ है। वो इसलिए वृंदावन और काशी जा रहे हैं ताकि वहां की सेल्फी अपलोड कर सकें, वहां की वीडियोस डाल सकें, क्योंकि नॉर्मल फोटो डालेंगे तो 100 लोग लाइक करेंगे, वृंदावन की डाल देंगे तो 400 लोग लाइक कर लेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। नारद जी ने ये सब 5000 वर्ष पहले ही बता दिया कि भैया तीर्थ क्षेत्रों में सब ये सब कर रहे हैं। और नारद जी ने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने बड़े बड़े मठ मंदिर ये किसके हैं? तो बताया, बोले ये त्यागी जी महाराज के। नाम क्या है? त्यागी। और बना क्या रखे हैं? मठ मंदिर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। तो ब्रह्मचारी, इतना शोर हल्ला कहां से आ रहा है भैया? ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब कुछ उल्टा है। एक त्यागी जी हमने भी देखे, कहते हम धन नहीं छूते। मैंने कहा अच्छा। चरणों में किसी ने 2000 की नोट चढ़ाई तो चिमटा निकाला जेब में से, चिमटा से पकड़ के डाले, छूते नहीं है। बड़े बड़े त्यागी महाराज संसार में। तो केवल यही बात नहीं, नारद जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अगर हम बताने पर आ जाएं तो आप सब लोग कहीं कहीं संकोच भी करोगे, क्योंकि कोई ना कोई अवगुण हम सब में भी है, जो नारद जी यहां बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। माता जी कहें बेटा ऐसा करो, उनकी नहीं मानेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो हुक्म जो आज्ञा आपने कही है तो निश्चित होगा। ये बातें नारद जी कह रहे हैं। मां की बात को प्रधानता नहीं है, पत्नी की बात को प्रधानता होनी चाहिए। अच्छी बात है, पत्नी की बात मानो, लेकिन उससे पहले मां की भी तो मानो। नारद जी बोले विचित्र लोग हैं भैया कलयुग के। और क्या लिखा है? बोले बड़ा भाई कहे ऐसा करो, नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भाई कहे शालको बुद्धिदायक, साला कह दे जीजा जी ऐसा करो, हाँ ये साला कह रहा भाई ये तो करना पड़ेगा हमको। नारद जी कह रहे शालको बुद्धिदायक। और विवाह जैसे पवित्र संबंध को ये संसार के लोग वहां पर भी विक्रय करते हैं। बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आगे चल करके बढ़िया श्रेष्ठ कमाई करे या अपना घर गृहस्थी चलावे। बेटे को इसलिए पढ़ाया ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो तेरा विवाह अच्छा होगा, हम दहेज मांगने के अधिकारी बनेंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हैं हमारे बेटे ने सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आप चाहते हो 5-10 लाख में बात बन जाए? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? इतना पढ़ा लिखा हमारा बेटा, फॉर्चुनर गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और महाराज पर लग जाते। नारद जी कह रहे कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह भी लोभ बन गया है। दहेज प्रथा क्या है बंधुओं? मैं कथाओं में कभी कभी बोलता हूं इस बात को। ये प्रथा बुरी नहीं है, हमने बुरी बना दी है।
पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद, उसका घर मकान, ये सब उसकी अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है और चल संपत्ति की अधिकारिणी बेटी होती है। जो पिता का धन है, जो पैसा है, जो सोना चांदी है, इस पर अधिकार बेटी का है और अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता चाहेगा तो ही दे सकता है, बेटा या बेटी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहां बात बेटा बेटी की हो ही नहीं रही, यहां तो तीसरा व्यक्ति मांग रहा है, वो जमाई मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो, ये करो वो करो। इसलिए ये बुरा हो जाता है। दहेज प्रथा कैसी है? चल संपत्ति में से जितना अंश पिता अपनी पुत्री को देना चाहे वो दे सकता है, इसमें तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, उसकी इच्छा, वो जो दे। उसने सबसे बड़ी संपत्ति अपनी बेटी दे दी, और क्या चाहिए आपको? लेकिन पिता को भी चाहिए लोभ ना करे। पुत्री का विवाह है तो जितनी की वो अधिकारिणी है उससे दुगना उसको प्रदान करे। पर ये तीसरा व्यक्ति जो राजा बन के आता है घोड़ी पे बैठ के और फिर भिखारी बन जाता है, वहां बैठ के बोले जे दो ऐसा नहीं, इसको व्यवस्थित होना चाहिए। नारद जी महाराज इस प्रकार सारी बातें बता रहे थे, और भी कई घर के भीतरी बातें भी यहां पर लिखी हैं। ये सब देख करके नारद जी बड़े व्यथित हो गए। बोले भैया ये संसार तो बड़ा विचित्र है, इसकी बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। तब नारद जी भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे, और श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही नारद जी गए तो थोड़ी उनको शांति मिलने लगी। लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा, यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती, एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, और ये आपकी गोद में जो दो वृद्ध हैं ये कौन है? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ, मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो अरे जय हो देवी, आपके प्रथम दर्शन हुए, आज तक तो भक्ति करते थे लेकिन देखा आपको पहली बार, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। नारद जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? आप युवा हो और बच्चे आपके बूढ़े हैं। भक्ति महारानी बोली इसीलिए तो मैं दुखी हूं, मैं युवा हूं पर मेरे बालक वृद्ध हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मां युवा, बालक वृद्ध। वैसे आजकल ये भी पॉसिबल है। एक बार विदेश में मेरी कथा थी, तो एक 70 साल की माताजी आई कथा में। अच्छा, विदेशों में क्या है कि ज्यादा हमारे साथ संगत नहीं जाती, तो जो वहां के लोग हैं वही सब बेचारे वही ढोलक बजा लेंगे, वही तबला बजा देते हैं, वही गा लेते हैं पीछे, वही सब प्रसादी बनाते हैं। तो एक माताजी आई कथा में, उनकी ऑब्वियस एज तो थी 70, पर वो दिखती थी 60 की, 10 साल ही कम लगती थी बस। तो हमने उनको कह दिया, मैंने कहा माता जी कल आप ये, तो इतनी नाराज हो गई, 3 दिन आई नहीं। 3 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा वो माता जी क्यों नहीं आई? तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले आपने उनको माता जी बोल दिया था इसलिए नहीं आ रही है वो कहती है, बोले ये महाराज जी इनकी बहन की उम्र की होंगी, मैं ये मेरे को माता जी क्यों? मैंने कहा भैया इतनी उम्र है उनकी, अब उनको क्या बोले हम? आई 4थे दिन मैंने पूछा, माता अच्छा माता जी नहीं आंटी जी आपको क्या बोले हम? बोले आप मेरा नाम लेकर के बोलिए। मैंने कहा जय हो, और कितना छोटा बनना है आपको। तो आजकल लोगों में बड़ी पैज है, जितने कम हम दिख सके उतना बढ़िया। तो आजकल ऐसा हो भी जाए कि बालक वृद्ध माता युवा, तो कोई ज्यादा उसमें चिंतन की बात नहीं, परंतु यहां पर नारद जी को चिंता हुई कि ये माता युवा है, बालक वृद्ध है, कैसे संभव? तो भक्ति महारानी कहती हैं, कलयुग में भक्ति सब करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को कोई अपने चित्त में स्थान नहीं देता। हनुमान चालीसा आप में से कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। सबको याद है? कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसको याद ना हो, सबको याद है। हम अभी यहां पे एक माइक लगा दें, आप मंच पे आओ और केवल श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। इसकी व्याख्या सुनाइए, इसका अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी?
कई लोगों को तो 40 साल हो गए हनुमान चालीसा करते हुए, अब उन्होंने सोचना शुरू किया होगा कि अरे गोस्वामी जी यहां पर क्या कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान नहीं है। हम सब लोग रट्टू तोता हैं, रट लेते हैं बस। लेकिन आपको एक बात बताएं, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जब उनको श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई और अष्टाक्षर गुरुमंत्र उनके कान में जब बोला गया, उनको चैन नहीं पड़ा। 18 बार गए और जाकर के गुरुदेव से पूछा कि इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, मुझे इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका भाव बताइए। 17-18 बार बाद जब गुरुदेव ने व्याख्या की, हम लोगों ने आज तक ना जाने कितनी बार गुरु मंत्र किया होगा, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने व्याख्या सुनकर के पहली बार जब अपने गुरु मंत्र का जाप किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आने लगा। तभी रामानुजाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा तो एक बार के गुरु मंत्र के जाप से ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, केवल एक बार के गुरु मंत्र के जाप से। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रंगम के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुज स्वामी जी, और जिस गुरु मंत्र को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उस अष्टाक्षर गुरु मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबने आकर के रोका, अरे क्या कर रहे हो, गुरु मंत्र गोपनीय रखा जाता है, सबको नहीं बताते हैं, आप पूरे दुनिया को चिल्ला के बता रहे हो। तो रामानुज स्वामी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, बोले जिस मंत्र से साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ये कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति। हमारी भक्ति कैसी है, बस ऐसा कर दो, करना क्यों है ये नहीं पता। कहां तक कहें, हमारे बच्चों से आज आप पूछ लो होली क्यों मनाते हो, नहीं बता पाएंगे वो। होली पर हम रंग क्यों लगाते हैं, नहीं बता पाएंगे। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है, इसके पीछे कथा क्या है, नहीं पता आज के बच्चों को। दीपावली पर लक्ष्मी नारायण की पूजा, घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, नहीं पता बच्चों को। बस करते जाओ, कर क्यों रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं किसी को। इसलिए भक्ति तो युवा है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं हमारे चित्त में। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, किसी मां के बालक यदि दुखी हैं तो वो मां कभी सुखी नहीं रह सकती। हमारे भीतर चाहे जितनी भी भक्ति आ जाए, जब तक ज्ञान और वैराग्य प्रसन्नता से नहीं आएंगे तब तक भक्ति लाभकारी नहीं होगी। हम लोग इतना जाप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतने तिरुपति जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी इतने में क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे, क्यों नहीं मिल रहे हमसे? क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। इसलिए पहले भक्ति को प्रसन्न करो, और भक्ति प्रसन्न कब होगी, जब उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारे चित्त में आएंगे। अब दूसरी बात, ज्ञान और वैराग्य है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? बोले जिसको बहुत नॉलेज होती है, जिसको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, वाल्मीकि रामायण जो धर्राश्रय से बोलता हो, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिसको आते हो, श्रीमद् भगवत गीता के जिसको 700 श्लोक कंठस्थ हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो थ्रू आउट संस्कृत में बोलता हो, थ्रू आउट इंग्लिश में बोलता हो, इसको हम ज्ञानी कहते हैं। हमारी नजरों में वो ज्ञानी, यदि हमारी नजरों में ये ज्ञानी, तो बहुत अच्छी बात है कि आज रावण नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले उसी को ही ज्ञानियों की पदवी दे देते। भाई इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। रावण को बहुत ज्ञान था, रावण संस्कृत में बोलता था, और ऐसी संस्कृत बोलता था कि अच्छे अच्छे संस्कृतज्ञ भी उसके सामने चुप रहते थे। रावण का ज्ञान ऐसा था कि पूरा विश्व कैलाश जाता है महादेव का दर्शन करने, पर महादेव लंका जाते थे रावण को दर्शन देने, इतना ज्ञानी था। रावण का ज्ञान ऐसा था कि नारद जी कहते हैं कि जब रावण का काल चल रहा था तब मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं गाता था, रावण रावण गाता था। कुबेर रावण के यहां हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। अगर वर्षा ऋतु आ गई है और रावण का मन नहीं है कि वर्षा हो, तो इंद्र की मजाल नहीं कि लंका पर बरस जाए। लेकिन कोई भी ऋतु चल रही हो और रावण का मन है कि भैया आज तो वर्षा होनी चाहिए, तो इंद्र को अपने 100 काम छोड़ के जाना पड़ेगा, लंका पे वर्षा करनी पड़ेगी। ये देवता उसके अधीन थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी था।
क्योंकि उसके पास बहुत बल था, ज्ञान का भी बल था, शारीरिक बल था, धन का बल था। ज्ञानी बहुत था रावण। अगर ऐसा ज्ञान होना आप ज्ञान कहते तो आप गलत हो, यह ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान किस काम का? लाखों वर्ष पहले रावण मर गया, आज तक उसका पुतला जलाते हैं हम लोग। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं विवेक को। किसको? विवेक। और विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। यह ज्ञान श्रेष्ठ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा डिग्रीज वाले लोग इस पंडाल में भी बैठे होंगे। ज्ञानी आप उनसे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन विवेकी आपसे वो ज्यादा है, इसलिए पूरा देश चला रहे। विवेक। स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने रखा ही इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी से ज्यादा विवेकी थे। क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण करना गलत है? पता था, उसको ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था उसके जीवन में, इसलिए जानते हुए भी हरण करके लेके गया। अब बात आती है, महाराज जी ये विवेक ज्ञान कहलाता है, तो ये विवेक आता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना ये जो आप और मैं कर रहे हैं सत्संग, इसके बगैर विवेक नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सत्संग से आप विवेकी बनोगे। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी कथा आती है, ऐसे मन में आती है तो बस बोलने का मन होता है, तो आप लोग सुनो बस। जैसे सब्जी की पहचान तो है आपको, करेला में ये होता है, घिया में ये होता है, आलू में ये होता है, लेकिन बनाना नहीं आता। कद्दू बड़ा पौष्टिक होता है, घिया की सब्जी खानी चाहिए, तोरई बहुत अच्छी होती है, आलू का स्वाद बढ़िया होता है, टमाटर अरे ये ऐसे एनर्जी बढ़ाता है, और खीरा खाने चाहिए उससे ये होता है, आदि आदि। आपको ये नॉलेज तो है कि सब्जी से क्या होता है, आपके सामने लाके रख दी जाए तो लो बनाओ खाओ, बनाना नहीं आता हम पे। हम लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमारे पास सब्जी तो है लेकिन हमको बनाना नहीं आता। सत्संग क्या करता है, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को बनाना कैसे है, उस ज्ञान से लाभ कैसे लेना है, उस ज्ञान से विवेक कैसे प्राप्त करना है, ये सत्संग सिखाता है। एक प्रकार से कुकिंग क्लास है कथा ज्ञान की। ज्ञान को पकाना कैसे, ज्ञान को श्रेष्ठ स्वादिष्ट बनाना कैसे है कि आप उसको पा सको, जिससे आपकी क्षुधा निवृत्त हो, आपकी भूख मिटे। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, विवेकी होना जरूरी है। भक्ति में यदि ज्ञान रूपी विवेक नहीं होगा तो भक्ति आपको लाभकारी नहीं होगी। इसलिए ज्ञान का अर्थ समझ गए क्या है? विवेक। और वो सत्संग से आएगा। और एक और बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कहोगे तांदूर में कथा हो रही है, अब तो मतलब हम लोग विवेकी हो गए, 7 दिन हम कथा सुनेंगे तो विवेकी हो जाएंगे। नहीं, आप कथा में आके बैठ जाओ, कुर्सी में बैठो, नीचे बैठो, सोफा पे बैठो, कथा समझ में कब आएगी? बोले राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यदि राम जी की इच्छा नहीं होगी तो कथा में आकर के भी आपको यही होगा, फोन कब चला लें, इससे बात कर लें, ये क्या पहन के आया है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ घूम रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन कैसे घूम रहा है, यही मन लगा रहेगा। और कुछ नहीं तो सो जाओगे, और आंखें भी खुली रहेंगी, कान भी खुले रहेंगे, तो मन कहीं और घूमेगा। कथा में भी मन लगे, ये भी राम जी की कृपा होगी तो ही संभव हो सकता है। इसलिए भैया इस ज्ञान को जीवन में लाओ। ज्ञान भक्ति का बेटा है। दूसरे बेटे का नाम क्या है? वैराग्य।
वैराग्य का अर्थ क्या समझते हैं हम लोग? सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पति छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ करके वन में रहो। इसको कहते हैं वैराग्य। नहीं, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों से वस्तु का त्याग नहीं, मन से वस्तु का त्याग। समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आई समझ में, समझा दें थोड़ा और। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों से वस्तु छोड़ देना, यह वैराग्य नहीं होता। हम लोग कई बार अपनी इंद्रियों से, शरीर से वस्तु छोड़ देते हैं, लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते। एक बार मैं एक जगह गया तो वहां एक महात्मा जी ने एक पर्दा लगा रखा था अपने आगे, और वहां लिखा था पुरुष लोग इधर से जाके महात्मा जी से मिल लो और माताएं बहनें पर्दे के पीछे रहना। सबको प्रणाम है, सबके भाव को वंदन है, लेकिन मैंने किसी से पूछा, मैंने ये पर्दा क्यों लगाया? बोले माताओं बहनों के लिए लगा रखा। मैंने क्यों? बोले महाराज जी का नियम है, माताएं बहनें भले ही उनको देख लें, वो नहीं देखेंगे किसी को। मैंने क्यों, माताओं को क्यों नहीं देखेंगे? बोले क्योंकि उन्होंने घर परिवार सब छोड़ा है ना, ब्रह्मचारी हैं, तो कहीं मन में विकार ना आ जाए। मैंने कहा तो ऐसा वैराग्य किस काम का कि आपने वस्तु को शरीर से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए? ऐसा वैराग्य किस काम का? आप व्रत तो कर रहे हो एकादशी का, व्रत तो कर रहे हो सोमवार का, लेकिन मन में यह हो रहा है कि कब मंगलवार आवे, कब व्रत तोड़ूं, कब खाऊं, तो व्रत किस काम का? व्रत का मतलब केवल शरीर से वस्तु त्याग देना नहीं होता, भोजन त्याग देना नहीं होता, मन में भी इच्छा प्रकट ना हो, वो वैराग्य। ब्रह्मचारी, दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी कौन? बोले 35 तक प्रयास तो खूब किया कि शादी हो जाए, लेकिन 36 हो गई उम्र, 40 होने वाली है, अभी भी ब्याह नहीं हुआ, किसी ने पसंद ही नहीं किया, कोई अपनी बेटी देने को राजी नहीं। 40 की उम्र हो गई तो फिर बोले अब क्या करें? सुनो हमारे नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो, बाल ब्रह्मचारी। बाल्यपन से ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने ब्याह ही नहीं किया। प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिलने पर अपने आप को ब्रह्मचारी कहना, एक तो ये होते हैं। और एक अखंड सुंदरी नारियों के मध्य में बैठ करके भी अपने मन पर वश पा करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं। कौन श्रेष्ठ है? वस्तु चारों तरफ हो और फिर भी मन को वशीकृत करे, वो वैराग्य। वस्तु छोड़ दे, पानी की इच्छा तो बहुत थी, ना मिलने पर उसको छोड़ दे और फिर कहे कि मैं वैरागी, ये वैराग्य श्रेष्ठ नहीं। मेरी दृष्टि में जो सब छोड़ के वन में चला गया वो वैरागी नहीं, सबके बीच में रहते हुए भी मन से वन में है, वो वैरागी है, वो विरक्त है, वो श्रेष्ठ है। इसको कहते हैं वैराग्य। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी भक्ति लाभकारी होगी। नहीं तो आप कितनी भी मालाएं फेरते रहो, भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। भागवत जी यही करती हैं बंधुओं, भक्ति सिखाने का विषय नहीं, भक्ति सबको आती है। एक नास्तिक व्यक्ति भी जब भयाव है कोई दृश्य आता है, वो भी हे भगवान, ओ माय गॉड, उसके मुख से भी भगवान नाम तो निकल ही जाता है। मतलब भक्ति नहीं सिखानी है, सिखाना ज्ञान और वैराग्य, ताकि भक्ति प्रसन्न हो, और वो श्रीमद् भागवत करते। ज्ञान और वैराग्य कैसे दोनों युवान हो। नारद जी महाराज से प्रार्थना की, श्री नारद जी महाराज ने कहा भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को युवा करने का। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से मिले और उनसे जाकर के कहा महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे। तब सनत कुमारों ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। क्या? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवि। हे नारद जी, आप यदि भक्ति के पुत्रों को युवान करना चाहते हो तो एक ही सत्कर्म कर सकते हो। क्या? बोलो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ।
श्रीमद् भागवत की कथा होते ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज हंसने लगे। क्यों? बोले महाराज, मैंने भक्ति के पुत्रों को वेद सुना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने गीता का पाठ सुना दिया, मैंने उपनिषदों का पाठ सुना दिया। जो काम वेद नहीं कर पाया, उपनिषद नहीं कर पाया, गीता जी नहीं कर पाई, वो काम भागवत जी कर देंगे। कोई नापतोल वाली बात नहीं है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहां पर सौनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। भूख लगने पर वृक्ष नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। जन्म फल को वृक्ष ही देता है, रस फल में वृक्ष से ही आता है, फल को फल वृक्ष ही बनाता है। लेकिन जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं कर पाता। यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो तो वेद काम नहीं कर पाएंगे, वेदों से उत्पन्न होने वाली श्रीमद् भागवत करेगी। एक बात कहूं बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा से कभी कोई फल मत मांगना। आज पहला दिन है, अगर आप मन में सोच के बैठे हो तो हम कथा सुने इससे ये हो जाए, नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं एक फल है। आपके तांडूर में ये कथा हो रही है, सारड़ा परिवार के द्वारा हो रही है, आप सब लोग इस कथा को सुन रहे हो, ये आपके पूर्व के किए सत्कर्मों का फल ही मिल रहा है आपको। श्रीमद् भागवत सुनना एक फल है, इससे फल नहीं मांगा जाता। फल से फल नहीं मांगते, फल से रस मांगते। फल से बीज मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा सुनना स्वयं एक फल है। और आप कहोगे महाराज जी कौन से कर्म का फल है? तो एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, आपने जितने भी मानव जन्म लिए हैं उन सब मानव जन्मों में जितने सत्कर्म किए उन सब सत्कर्मों का फल है कि आप कथा करवा रहे हो और कथा सुन रहे हो। ये कथा सुनना फल है, कथा से फल मत मांगना। तो क्या मांगे? बोले श्री कथा से गोविंद को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री कृष्ण को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री वेंकटेश भगवान को मांगो, भागवत जी की कृपा से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मांगो। इसके अलावा कोई फल मत मांगना, और मांगोगे भी तो पूरा होगा नहीं, हमें पता है। भागवत जी से तो ठाकुर जी को मांगो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत जी की शरण में भैया आ जाओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, भागवत की कथा कराओ। किससे कराऊं? नारद जी बोले। सनत कुमार बोले अच्छा व्यास ढूंढ लो। नारद जी बोले आपसे अच्छा व्यास नहीं मिलेगा, आप ही कथा सुना दो। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार के समीप ऋषिकेश के पावन वन में गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने प्रथम भागवत की कथा की। देवी पधारी, देवता पधारे, ऋषि पधारे, गंधर्व पधारे, संत पधारे, लाखों की तादाद में श्रोता आए। और तभी उस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पधारे। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा पंडाल में प्रवेश किया, ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे, कथा में आते ही धीरे 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 युवा होने लगे, बिल्कुल बालकों जैसा उनका रूप होने लगा, नाचने लगे, आनंद करने लगे, नारद जी महाराज जय जयकार करने लगे। ये भागवत जी की क्षमता है कि अत्यंत वृद्ध हुए ज्ञान और वैराग्य को भी युवान कर दिया। ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण की जय।